नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल सोच की पूरी टीम आप सभी लिसनर्स के प्यार एवं उत्साहवर्धन के लिए अत्यंत आभारी है और तहे दिल से आपका धन्यवाद करती है। जीव की कहानी के सभी एपिसोड्स को आपने भरपूर सराहना दी। आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। साथ ही यह चैनल उन सभी लेखकों और कवियों को आमंत्रित करता है जो कि हमारे चैनल के द्वारा अपनी रचनाओं को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.universalsoch.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं डॉक्टर हंस द्वारा रचित जीव की कहानी का अगला अध्याय। अध्याय 8 मैं मेरी के बंधन से ही जीव। ईश्वर के अंश जीव की यह विवशता रही कि यह प्रभु परमात्मा से अभिन्न होने पर भी अपने आप को अलग मानने लगा और असीम से सीमित हो गया। महात्माओं ने कहा है कि मैं मेरी के कारण ही यह दुर्घटना घटित हुई है। प्रत्येक जीव के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है, कारण कि मैं और मेरा ही माया है जिससे जीव बंधता है। मानस में कहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं मेरी की जेवरी गल बंध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। शरीर को मैं मेरा मानकर ही जीव मिथ्या बंधन स्वीकार कर बैठा और 84 के चक्र में घूमने लगा। जैसे सिंह शावक यानी शेर का बच्चा बकरियों के संग से अपने को बकरी ही मानने लगा तथा कुत्तों से भी डरने लगा। इस मिथ्या मान्यता के कारण ही वह घास चरने लगा और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठा। इसी प्रकार जीव भी स्वयं को शरीर मान बैठा और मृत्यु से भी डरने लगा। तन मन धन को अपना मानकर ही मानव को अहंकार का रोग लगा है। इस रोग को समाप्त करने के लिए ही सद्गुरु आदेश देते हैं, जैसे अवतार वाणी में लिखा है, दाता की ये देन समझकर भोगे तो सुख पाएगा, अहंकार का रोग लगे ना मानव मौज मनाएगा। जिसकी वस्तु उसकी जानो, काम नहीं तकरार का है, कह अवतार यह पहला प्रण की, तन मन धन निरंकार का है। जीव का स्वरूप चेतन सत्ता मात्र है। इस सत्ता में मैं तू यह वह का भेद नहीं। मैं तू यह वह ये चारों प्राकृत हैं और जीव प्रकृति से अतीत है। ये चार हैं और सत्ता एक है। ये चारों अनित्य हैं और सत्ता नित्य है। ये चारों सापेक्ष हैं और सत्ता निरपेक्ष है। ये चारों प्रकाशय हैं और सत्ता प्रकाशक है। ये चारों आधेय हैं और सत्ता आधार है। ये चारों जानने में आने वाले हैं और सत्ता जानने वाली है। इन चारों का परिवर्तन तथा अभाव होता है और सत्ता का कभी परिवर्तन तथा अभाव नहीं होता। इसलिए इन चारों के बदलने का, आने जाने का, भाव अभाव का, उत्पन्न नष्ट होने का तो अनुभव होता है, पर अपने बदलने का, आने जाने का, भाव अभाव का, उत्पन्न नष्ट होने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तू का भेद मिटाकर मुझे अपने साथ एकम एक कर लो, तो मेरी कामनाएं और आशाएं
जो दुखों का कारण है सब समाप्त हो जाए। मैं ना रहूं, तू ना रहे, मुझ में दुई की बू ना रहे। आरज़ू ये है, आरज़ू ना रहे, जुस्तजू ये है, जुस्तजू ना रहे। मैं मेरी ही जीव को ब्रह्म से अलगाव का आभास कराने वाली माया है। मैं मेरी के त्याग से ही संत भगवान से एकता का अनुभव करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त के लिए निर्ममो निरहंकार होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में हमारा यानी जीव का स्वरूप अहंता से रहित है। अहंता और ममता दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं, वास्तविक नहीं। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं होते, और भगवान भी निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं करते। परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ऐसा कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप चेतन सत्ता को भूलकर जीव को मैं का रोग लगा है। जिस जड़ शरीर को लेकर जीव मैं करता है, वह शरीर परिवर्तनशील है, जबकि जीव अपरिवर्तनशील है। शरीर नाशवान है और जीव अविनाशी है। शरीर अनित्य और जीव नित्य है। बाली के मरने पर भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बर मांगी। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, पर हम नहीं बदलते। हम निरंतर वही रहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बदलती हैं, पर जीव वही रहता है। शरीर आने जाने वाले हैं, किंतु जीव स्थिर, अचल, अडोल और सदा रहने वाला है। शरीर जीव के अधीन है, जीव शरीर के अधीन नहीं। जीव की आयु अनादि और अनंत है, जबकि शरीर की आयु छोटी 150 वर्ष की ही होती है। जीव शरीर रहित आत्मा के रूप में रह सकता है, जबकि शरीर जीव के बिना मिट्टी हो जाता है। जीव और शरीर का स्वभाव भी नहीं मिलता। अतः तन मन धन को मैं मेरी का आधार ना मानकर निरंकार अथवा सद्गुरु से ही संबंध जोड़ना चाहिए। किसी भी मार्ग का साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। कारण कि शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही मूल बंधन अथवा दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। शरीर संसार की वस्तु है। संसार की वस्तु को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेना बेईमानी है, और इसी बेईमानी का दंड है जन्म मरण रूप महान दुख। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ संसार की वस्तु को संसार की ही मानते हुए उसे संसार की सेवा में अर्पित कर दे, और भगवान की वस्तु को अर्थात अपने आप को भगवान का ही मानते हुए भगवान के समर्पित कर दे। ऐसा करने में ही मनुष्य जन्म की पूर्ण सार्थकता और जीव का कल्याण है।